हेलो, आज 12 तारीख महीना 6 2023 एजुकेशनल छुट्टी के तहत बच्चों ने ST SC OBC माइनॉरिटी के निजी पाठशाला से बच्चों के मन में एक तरह का वेदना उठते रह रही है और अपना निजी पाठशाला में क्वेश्चन बनाते हैं, उत्तर देते हैं। उनके पागलपन का कोई अंत नहीं है। उनके मन में बहुत व्यथा है। आज उसी व्यथा का एक प्रश्न है। पंचायत देश की इकाई होती है क्या? बच्चों ने उत्तर दिया है कि हाँ, होती है। क्या पंचायत से देश में लोकतंत्र, मतदान के रास्ते लाया जा सकता है? बच्चों ने उत्तर दिया है हाँ, लाया जा सकता है। कैसे, कौन, किस तरह से, कितने समय में क्या क्या करने होगा? गांव में मतदाता अपनी इच्छा के अनुसार अच्छी व्यवस्था अपने लिए ला सकेंगे। इसके लिए क्या करना होगा? भारत में 4 जातियां हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, ये सभी सवर्ण हैं। अछूत एक ही जाति है, वो चमार है। प्रश्न है कि अकेले चमार भारत की सत्तासीन पार्टी बन सकता है? हाँ, बन सकता है। भारत में हर मुसीबत की ताला की चाबी राजनीतिक सत्ता है। सत्ता जब तक हाथ में चमारों की नहीं होगी तब तक कोई भी समाधान नहीं हो सकता। इसलिए सत्ता के लिए एक होने पड़ेगा चमार को, और तभी सब सुविधा, सब तरह का ये पा सकेगा। और यही बात बार बार दोहराया जा रहा है, अब बताया जा रहा है बार बार। ऋषि मुनि और मनीषी अछूतों के दिखाए बताए, मगर ये जाति जो है चमार की सुनती नहीं है, समझती नहीं है, करती नहीं है और कष्ट भोगती है। क्या इसके पास राजनीतिक सत्ता पाने का संख्या बल है? हाँ, संख्या बल है। ये 85% है 100 में। क्या इसके पास पढ़े लिखे, शिक्षित, गुणवान, धैर्यवान, विद्वान, ईमानदार, सच्चे, कर्मठ, त्यागी, बलिदानी कार्यकर्ता हैं? कार्यकर्ता तो हैं, और कार्यकर्ता को बनाने होगा, गढ़ने होगा, रचने होगा, दायित्व दे करके काम कराने होगा। और कौन सी व्यवस्था से हो सकता है? समाज जो है, पंचायत एक जो देश के इकाई होता है, उसी को माध्यम बनाने होगा। वहीं से जिस तरह से देश में 4 स्तंभ हैं, सेना है, पुलिस है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, मीडिया है, पार्लियामेंट है, ये सब है, उसी सिस्टम पर जाने होगा। और वोट का है, वोट भी उसी सिस्टम में पैरेलल वहाँ पर सिस्टम बनाने होगा। इन चमार जाति के लोगों को एक गांव को बुनियाद बना करके, गांव में 50 आदमी, बस 100 आदमी अपने चमार है, तो वहाँ अपने एक मुखिया बनावें, और इसके बाद धीरे धीरे और 2-3 चीज़ से बचे रहें। नंबर 1, 144 नंबर धारा से और शांति भंग करने का आरोप में जो है लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर डंडा खाने से, ये 2 चीज़ से बचे रहें। बाकी कुछ भी कर सकेंगे, अपने मन की इच्छा, अपना संगठन, अपना सिद्धांत का विस्तार अपनी कर सकते हैं। ये संविधान सम्मत है, किंतु यही 2-3 चीज़, और झगड़ा झगड़ी न करें और अपने
सहमति के आधार पर, मेल के आधार पर दो अकेले अकेले 1-2 आदमी इसका पहल करते रहें और चारों तरफ फैल करके गांव में अगर 100 घर की बस्ती है तो 5-10-20 आदमी जो है अकेले या 2 आदमी से बेसी नहीं, हाँ, निकलें, समझाएं और इकट्ठा होएं एक जगह, ऐसे जगह जहाँ अपने लिए रणनीति नीति बना सकें वोट सिस्टम से। और फिर इसके बाद धीरे धीरे पंचायत में ले चले, पंचायत से खंड, प्रखंड, जिला, हाँ, विधानसभा, इसके बाद लोकसभा ले जाएं। और निर्दलीय प्रथा में कोई भी न अपनी जात का पार्टी को साथ ले और न किसी और पार्टियों की जो भी हैं उनको कोई साथ न ले, अपना निर्दलीय व्यवस्था से, निर्दलीय स्वतंत्र रूप से अपना रुपया पैसा खर्चा करके करें। और समय जो है 1 महीने के अंदर में भी हो सकता है, 1 महीना में के अंदर में, 1 सप्ताह के अंदर में पंचायत का व्यवस्था हो जाएगी। पंचायत में चुन ले मुखिया, सरपंच, हाँ, मेंबर अपने स्वतंत्र रूप से चुन ले, और जो चुने हुए पहले से सरकार के हैं और उनको से कोई मतलब ना रखे, कोई ये नहीं है, अपना स्वतंत्र, और उनको कह दें कि भाई वेतन नहीं मिलेगा और काम समाज के लिए करेगा, पगड़ी बांध दे रहे हैं, बिना खैले काम करने होगा, समाज के लिए करने होगा, त्याग बलिदान से करने होगा, आप बढ़ चढ़ के करने होगा, और करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और धीरे 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 लोकसभा तक जाएंगे। लोकसभा में अगर कुछ सीट हासिल हो जा रही है, विधानसभा में कुछ सीट हासिल हो जा रही है, तो धीरे 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 चलेंगे, करेंगे। और जो लोग अपने से बेगाना हो गए हैं, दूसरे के पार्टियों में चले गए हैं, उनको समझा बुझा करके ले आइए और उन्हीं को MP MLA बनाइए और कहिए कि भाई कुछ करो, हाँ, दूसरा जगह से लतमरुआ से समाज में, हाँ, इज्जत मिलेगा, समाज का काम करो, दूसरे जगह लात खाने से क्या फ़ायदा। हाँ, ऐसे ही करने धीरे धीरे करिए। 1 महीने के अंदर में लोकसभा तक का आप कैंडिडेट फिक्स कर सकते हैं। 1 सप्ताह में पंचायत का सदस्य सब फिक्स कर सकते हैं। दूसरे सप्ताह में आप प्रखंड खंड का फिक्स कर सकते हैं। तीसरे सप्ताह में हाँ विधानसभा का MLA का फिक्स कर सकते हैं। चौथे सप्ताह अर्थात 1 महीना में लोकसभा का कैंडिडेट फिक्स कर सकते हैं और बनाइए उसको और उसके साथ रहिए, मिलिए जुलिए। और ये 2-3 चीज़ से बचा रहिए सरकार से, क्योंकि सरकार लाठी है, डंडा है और 144 लगाएगी, दोषी बनाएगी, परेशान करेगी, पुलिस वगैरह, ये सब से अभी बच करके चलिए, चलाइए, करिए। और हो सकता है अगर निरंतरता, अगर आप में इच्छा और जोश है तो 1 महीने के अंदर में आप पंचायत से लेकर के लोकसभा तक का जो प्रार्थी होने वाला है आपका, उसको आप चिन्हित करके उम्मीदवार के रूप में खड़ा करके निर्दल रूप से हाँ बना सकते हैं और काम करिए। समय आने पर हाँ खड़ा होगा, चुनाव लड़ेगा और एक ही है कि सब बात भूल करके हाँ सब मतभेद भूल करके सत्ता जो है हासिल करनी है। यही बात दिमाग में रखिए। सत्ता मिलने के बाद सुख का अपना बंटवारा या किसको क्या लेना है देना है, बैठ कर आपसी हाँ घर घर नौकरी चाहिए कि खेती ज़मीन चाहिए कि क्या चाहिए, ये सब धीरे धीरे बैठ करके हाँ नियम कानून बना कर सकते हैं। बाकी सबसे पहला काम सत्ता हासिल करना है। अगर इस जातियों के लोग में अगर ऐसा ललक इच्छा पैदा हो तो 1 महीने के अंदर में ये व्यवस्था हो सकती है
और व्यवस्था को चलाने में जो जितना समय लगे, जितना समय रिजल्ट लेने में लगे और जितनी प्रबल इच्छा होगी उतने ही जल्दी रिजल्ट इस देश में सत्तासीन चमार जाति हो सकेगी। थैंक्स।